तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो इसको गलत कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, आपको पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व कर कर सिखलाने वाले हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। सवाल क्या है यहाँ पर हमारा, 5 × 3 भागे 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 85% लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का गुना 3 में कर लीजिए, कितना आएगा 5×3 = 15। ठीक है, भागे फिर यहाँ पर 3 का गुना 5 में करिए, कितना आएगा 3 का गुना जब 5 में करेंगे 3×5 = 15 आ गया। अब इसको जब हम 15 से 15 में भाग देंगे, हमारा भाग कितने बार जाएगा, एक बार। कितने बार गया, एक बार। और यही एक इसका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये एक इसका आंसर क्या है, गलत है। ये एक इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये क्या हमारा गलत है। तो एक सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा, आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरे बेहतरीन तरीके से इस सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस सवाल को पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, 5×3 भागे 3×5। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्व होगा तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको थोड़ा बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। तो बोडमास का रूल होता क्या है, तो यहाँ पर समझिए, बी यानी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और उसके बाद एक मंझला ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट है जो 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। ओ यानी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, ऑफ, हिंदी में इसको का बोलते हैं। डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलते हैं। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। ए यानी एडिशन, इसको जोड़। और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना। और यही हमारा क्या है, बोडमास का रूल। और इस रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जाकर सही होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, 5×3 भागे 3×5। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ब्रैकेट कहीं पर इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वो यानी ऑफ दिख रहा है, इसमें ऑफ भी हमारा नहीं दिख रहा है। अब देखिए डी यानी डिवाइड, क्या यहाँ पर डिवाइड हमारा कहीं पर है, तो ये हमारा डिवाइड का संख्या है। ठीक है, पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो क्या है, 5 जब 3 का 3 में भाग देंगे, भाग कितने बार जाएगा, एक बार। कितने बार चला गया, एक बार। और गुणे 5 उतर गया। ठीक है, ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व हुआ। चलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा डिवाइड क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। डिवाइड हमारा फाइनल हुआ। ठीक है, अब क्या बच गया, गुणा। चलिए यहाँ पर गुणा देखते हैं, यानी 5 का गुणा जब 1 में करेंगे क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 होगा। फिर 5 का गुणा यहाँ पर 5 में करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर दो संख्या देखते हैं। जैसे ये 5 का गुणा 1 में किए, 5 प्राप्त हुआ, गुणे 5 लगाइए। फिर इसको गुणा करिए 5 का 5 में, कितना होगा, 5×5 = 25। और ये आ गया इसका आंसर 25। ठीक है, ये आंसर इसका 25 आ गया। इस प्रकार से जाकर सॉल्व हो गया। तो ये सवाल जाकर ऐसे सॉल्व होते हैं। चलिए एक और सवाल ले लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है, 21×5 भागे 5×21। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड यानी भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21×5 का 5 में भाग देंगे एक बार, गुणे 21। ठीक, जब यहाँ पर 21 का 1 में गुणा करेंगे 21 से प्राप्त होगा, फिर गुणे 21 हो गया। अब यहाँ पर 21 का 21 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर
देखिए, एक एकम एक, एक दूना दो, दो एक कम दो, दो दूना चार, यानी एक, चार और चार, यानी 21 का गुणा एक में किया कितना आया? 441, 441। और ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से यह भी हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए एक और लास्ट सवाल ले लीजिए, उसके बाद आपको हम एक होमवर्क भी देंगे, ठीक है। जैसे हमारा सवाल यहाँ पर है, सवाल है क्या, 30 प्लस 4 भागे 4 प्लस 3 गुणे 2। तो ये सवाल थोड़ा हमारा हट का है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा इसमें भी बोर्ड मास का ही रूल लगेगा। यहाँ पर बोर्ड मास में पहले किसको सॉल्व करेंगे? बी को, यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट इसमें है नहीं, ठीक है, ब्रैकेट इसमें है नहीं। अब ओ देखते हैं, यानी ऑफ, ऑफ यानी का को, यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। अब देखिए डी यानी डिवाइड को, देखिए यहाँ पर क्या है, तो डिवाइड यहाँ पर हमारा है कौन सा संख्या? 4/4, ये हमारा डिवाइड का संख्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस 4 का 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? एक बार। फिर प्लस लग जाएगा 3 गुणे 2, ठीक है। अब इसके बाद डिवाइड भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर क्या है समझिए, तो अब यहाँ पर जो हमारा बचा है वो हमारा बच गया मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसका मान क्या है? गुणा है। यहाँ पर गुणा चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 30 प्लस 1, फिर से प्लस लगेगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा 2 में करिए, कितना होगा? 3 दूना 6। अब यहाँ पर सभी संख्या हमारा किसका आ गया? प्लस का, यानी जोड़ का संख्या आ गया। तब ये तीनों संख्या हमारा आपस में जुड़ जाएगा, यानी 30 और 1 31, 31 में 6 जोड़ेंगे, कितना होगा? 37। ये 37 आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये भी संख्या हमारा प्राप्त हो गया, यानी इसका भी राइट आंसर निकल कर आ गया 37। तो चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, HW, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है सवाल, 8 गुणे 4 भागे 4 गुणे 8। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से जाकर ये सवाल जाकर सॉल्व होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।